नमस्ते, आपका हमारे चैनल कहानी में स्वागत है। आज हम मोहिनी एकादशी की कथा के बारे में जानेंगे। आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, जिसे हम मोहिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। कहते हैं कि इस दिन व्रत रखने और कथा सुनने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मोहिनी एकादशी की पौराणिक कथा और उसका महत्व। तो अंत तक बने रहिएगा और कमेंट में लिखिएगा जय श्री कृष्णा। क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप क्यों धारण किया था? आज मोहिनी एकादशी के इस पावन अवसर पर हम जानेंगे वह पौराणिक कथा, जिसे सुनने मात्र से बड़े पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष का द्वार खुल जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब समुद्र मंथन से अमृत निकला था, तब असुरों से अमृत की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने एक अत्यंत सुंदर नारी का रूप धारण किया था, जिसे मोहिनी कहा गया। जिस दिन श्री हरि ने यह रूप लिया वह वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी, इसलिए इसे मोहिनी एकादशी कहा जाता है। तो चलिए इसकी मुख्य कथा की ओर चलते हैं। सरस्वती नदी के पावन तट पर भद्रावती नाम का एक अत्यंत वैभवशाली नगर था। वहां के राजा धृतिमान बड़े ही धर्मात्मा थे। उस नगर में धनपाल नाम का एक वैश्य रहता था, जो भगवान विष्णु का परम भक्त व दानवीर था। उसने नगर के लोगों की भलाई के लिए अनेक कार्य किए। धनपाल के 5 पुत्र थे: सुमना, धूतिमान, मेधावी, सुकृत और धृष्टिबुद्धि। बाकी के 4 पुत्र तो पिता की तरह ही संस्कारी थे, लेकिन सबसे छोटा पुत्र धृष्ट बुद्धि अपने नाम के अनुसार ही बुद्धि से भ्रष्ट था। वह सत्संग के बजाय दुष्टों की संगति में रहता था। उसने अपने पिता की कमाई जुए, मदिरापान और वेश्यागमन में लुटाना शुरू कर दिया। वह देवताओं व ब्राह्मणों व अपने माता पिता का अपमान करने लगा। जब धनपाल ने देखा कि उसका पुत्र सुधरने का नाम नहीं ले रहा है और कुल की मर्यादा को मिट्टी में मिला रहा है, तो इससे दुखी होकर धनपाल ने धृष्ट बुद्धि को घर से निकाल दिया। घर से निकलते ही उसके तथाकथित मित्रों ने भी उसका साथ छोड़ दिया, क्योंकि अब उसके पास धन नहीं बचा था। भूख व प्यास से व्याकुल होकर दर दर भटकते हुए अपने पूर्व जन्म के कुछ अच्छे कर्मों के फलस्वरूप वह महर्षि, वैशाख का महीना था और कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान करके लौट रहे थे। उनके गीले वस्त्रों की कुछ बूंदें जब हवा के झोंके से धृष्ट बुद्धि के शरीर पर पड़ी तो उसे थोड़ी आत्म शांति महसूस हुई। वह ऋषि के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महर्षि, मुझ पर दया कीजिए। मैंने जीवन भर केवल पाप ही किए हैं। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मुझ जैसे पापी को नरक से मुक्ति मिल सके? महर्षि कौंडिन्य ने करुणा भाव से कहा, वत्स, तुम डरो मत। वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, जिसे मोहिनी एकादशी कहते हैं, उसका व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे कई जन्मों के संचित पाप नष्ट हो जाएंगे। धृष्ट बुद्धि ने ऋषि की आज्ञा अनुसार पूरी श्रद्धा व विधि विधान से एकादशी का व्रत किया। रात भर जागकर भगवान विष्णु का कीर्तन किया। इस व्रत के प्रभाव से उसका हृदय निर्मल हो गया और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। अंत समय में उससे दिव्य देह प्राप्त हुई और वह गरुड़ पर सवार होकर सीधे विष्णु लोक को गया। आशा है कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।